हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल जेडे एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह। आज बीकॉम और बीबीए का जो एमयू का एंट्रेंस है उसकी स्ट्रेटजीज कैसे आपको प्लान करनी है, कैसे एंट्रेंस को क्रैक करना है, उसकी स्ट्रेटजीज पर बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में रिगार्डिंग बीबीए बीकॉम की हम लोग अपना बैच लॉन्च कर दिया है और जो कि बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो लिहाजा जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि जैद अनवर सर ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं आपको रिगार्डिंग दी लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज दी मैथमेटिक्स। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक बीबीए और बीकॉम के एंट्रेंस का और उसके सिलेबस का, वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का। अब वो स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, जिन्होंने कॉमर्स की स्टडीज को नहीं करा है लेकिन वो बीबीए में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, बट वो बीबीए में एडमिशन लेने के लिए काफी इंटरेस्टेड होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमको ऐसे भी मिले पिछले साल से लेकर इस साल तक कि उन्होंने ये कहा कि सर हम है तो पीसीएम पीसीबी आर्ट साइड के, बट बीकॉम हमें एक पोटेंशियल कोर्स लगता है जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो ऐसा देखा गया है कॉर्पोरेट के एतबार से कि बीकॉम के बाद अच्छी खासी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि इंडिया के अंदर यूएस यूके कनाडा के प्रोसेस चलते हैं। तो जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंस का काम इंडिया को देते हैं और बहुत सारी कंपनीज जो है वो आउटसोर्सिंग में वो काम लेती हैं और यहाँ पर एम्प्लॉइज के साथ उस काम को पूरा करती है। तो उसके लिए बहुत बड़ी एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास जॉब की जस्ट आफ्टर दी बीकॉम। तो उसके लिए लोग मतलब एएमयू के बीकॉम के लिए टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीकॉम एज वेल एज बीबीए। अब जैसा कि आप लोगों को शायद पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि इन दोनों का जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो कॉमन है। एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो कॉमन है और कॉमन होने की वजह से जो टेस्ट है इनका वो भी कॉमन है, वो भी कॉमन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे, उसके अंदर ये चीज है कि भाई 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है साहब, 100 मार्क्स का हमारे पास एग्जाम आने वाला है। इस 100 मार्क्स के एग्जाम में 15 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश आने वाली है। अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं सिलेबस को। 25 मार्क्स का आप लोगों का जनरल अवेयरनेस आने वाला है। 30 मार्क्स की रीजनिंग है और 30 मार्क्स की आपकी जो है वो आप मैथ्स कह लीजिए, क्वांट्स कह लीजिए और स्टैट्स कह लीजिए। तो 60 मार्क्स का पोर्शन जो है वो आपसे जैद सर ने डिस्कस कर लिया है। अब ये जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है ये आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी और इसकी तैयारी होगी कैसे। खैर, तो अब बात ये करते हैं कि जनरल अवेयरनेस बहुत सारे लोग नाम से समझ रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस जो है वो आप लोगों का जो है, जैसा कि देखा गया है कि जर्नल अवेयरनेस जो है वो जर्नल स्टडीज से रिलेटेड अक्सर अमूमन होता है, बट एएमयू के बीकॉम एंट्रेंस में जर्नल अवेयरनेस का नाम दे दिया गया है 3 सब्जेक्ट्स को। पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है कोर कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो इकोनॉमिक्स है। अब ये कोर सब्जेक्ट कॉमर्स का नहीं होता है, बेसिकली इसको कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं और इसको जो है वो ह्यूमैनिटीज में भी जो ऑप्ट करता है इकोनॉमिक्स को वो पढ़ता है। तीसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, वो होने वाला है बिजनेस स्टडीज का। तो लिहाजा बीइंग एज अ कॉमर्स मेंटोर मैं जेडे एकेडमी में 11-12 कॉमर्स को देखता हूँ। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का पार्ट में से अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स स्टडीज को मैं इकोनॉमिक्स को मैं कवर करता हूँ, बिजनेस स्टडीज को सबूर सर कवर करते हैं। तो लिहाजा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं वो भी, और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के नहीं है बट दे आर इंटरेस्टेड फॉर बीकॉम एज वेल एज बीबीए,
वो अपने कोर्स को कैसे सिलेबस को पूरे साल पूरा करें, चाहे हमारे साथ जुड़कर पूरा करें, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हमारे यूट्यूब को फॉलो करें और उससे पढ़ सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूं अकाउंटेंसी की, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने देखा है कि हमारे पास क्लास 11th में और क्लास 12th में, क्लास 11th और क्लास 12th में एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है टीएस ग्रेवाल, जिसका नाम है टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल एक अकाउंटेंसी की किताब है जो 11th क्लास में भी पढ़ाई जाती है और 12th क्लास में भी पढ़ाई जाती है। ऐसे मान के चलिए कि 90% स्टूडेंट्स कॉमर्स के टीएस ग्रेवाल से ही कोर्स को पूरा करते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो एएमयू हो या दीगर कोई सा भी बोर्ड हो, ये बुक को वो लोग फॉलो करते हैं। तो खैर, अगर मैं बीकॉम और बीबीए एंट्रेंस की बात करूं तो कौन सा पोर्शन इसमें डाला गया है और इसका नाम जनरल अवेयरनेस क्यों रखा गया है। जैसे पिछले साल, मतलब जो लास्ट सेशन हमारा निकला है उससे प्रीवियस ईयर्स में जो अकाउंटेंसी का पोर्शन आता था हमारे एमयू बीकॉम में, वो क्लास 12th की अकाउंटेंसी आती थी। बट इस बार इन्होंने क्या करा है, एमयू ने क्लास 11th की अकाउंटेंसी को सिलेबस के अंदर रखा है। क्लास 11th की अकाउंटेंसी को सिलेबस के अंदर रखा है, जिसमें आपकी सबसे पहली चीज बेसिक्स है। सबसे पहली चीज क्या है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी है कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है, आपको पहले ये पढ़ना है। उसके बाद कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इसके नॉर्म्स हैं, कुछ इसके कन्वेंशंस हैं, इसकी बात करी गई है। बेसिकली क्या है, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये बहुत कॉमन सी चीज होती है जो बहुत लोगों को पता होती है और वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई इंसान है और वो अपनी दुकान या बिजनेस चलाता है, तो उसको ये पता है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है वो अपने नाम पर नहीं बना रहा है, वो कंपनी के नाम पर बना रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल सी और बहुत कॉमन सी चीज होती है, लेकिन इसको हम एक प्रिंसिपल की फॉर्म में अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं तो उसका नाम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसको हमें इस प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स और कन्वेंशंस में, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स और कन्वेंशन से उसको देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आता है कि डेबिट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और क्रेडिट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं आप लोगों से, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो बहुत बेसिक सी एक चीज है जिसको मैं अगर देख पा रहा हूं यहां पर, तो आप लोगों के पास क्या है, तो आप लोगों के पास क्या है यहां पर, आप लोगों को ये लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने को भी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कॉमर्स के स्टूडेंट, द टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगी, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी। फोर्थ पॉइंट अगर मैं कहूं तो आप लोगों को बेसिक पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, ये क्यों पढ़ाई जा रही है, कॉमर्स का बच्चा कहेगा सर हमें तो पता है स्टॉक किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, परचेजेस किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, प्रॉफिट में और गेन में क्या फर्क है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर कवर करी गई है। बेसिकली है क्या, हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज को, जैसे कि आमतौर पर जो है आप चीजों को थिंग्स कहते हैं, बट अकाउंट्स के अंदर चीजों को एसेट्स कहा जाता है। तो वो कौन कौन सी चीजें जिसको एसेट कहा जाता है, बीइंग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि उधार एक चीज होती है, उधार को जो है वो बहुत सारे लोग ऑब्लिगेशन के नाम पर भी जानते हैं, बट
अकाउंट्स के अंदर इसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ये चीज आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ाई जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और वो बीबी और बीकॉम में अपनी फील्ड को तलाश रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक है, प्रिंसिपल्स हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड्स भी हैं कुछ, ठीक है, स्टैंडर्ड्स भी हैं कुछ, ठीक है, ये चार चीजें हो गई। अगर मैं पांचवी चीज को टच करूं, देखूं, तो सिलेबस आपका ये कह रहा है कि बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, उसके बाद इसको इसको और इसको करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अकाउंट्स की और सबसे बेसिक चीज है वो है जर्नल एंट्रीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के ऐसे हैं जो 12th क्लास तक आ जाते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता है हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, तो जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाया गया है। पिछले साल इससे सवाल नहीं आए थे बट हाँ, आगे आने वाले वक्त में इससे सवाल 100% आएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज के बाद जो है वो हमारे पास जो जस्ट आफ्टर द जर्नल एंट्रीज हमारे पास एक चीज होती है लेजर, हाउ टू मेक लेजर। देन वी हैव ट्रायल बैलेंस, देन वी हैव ट्रायल बैलेंस। ये तीन चीजें ऐसी बेसिक हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट को आनी ही चाहिए और जो मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों ने ये जो चीज पढ़ेंगे ये इसी टॉपिक का बेस क्रिएट करेगा, ये इसी टॉपिक का बेस क्रिएट करेगा कि कैसे आप लोगों को जो है वो जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस को फॉर्मुलेट करना है और बनाना है। अगर मैं बात आगे की करूं तो इसके अंदर उसके बाद आ रहा है सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स आ रहा है और आ रहा है आपका कैश बुक। सब्सिडियरी बुक आ रहा है और उसके बाद आ रहा है आपका कैश बुक। सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई। इस तरीके की अलग अलग बुक्स का एक सेपरेट चैप्टर आप लोगों को क्लास 11 की अकाउंटेंसी की किताब में मिलता है देखने को। और फिर इंपॉर्टेंट जो है उसके बाद कैश बुक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर अकाउंटेंसी जो है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट में कैसे आएगा। उसके लिए आप लोगों को बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप लोगों को आराम से ऑब्जेक्टिव्स को, एमसीक्यूज को टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है साहब। उसके बाद हम बात करते हैं, जर्नल हो गया, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th एंड वन ऑफ द कंफ्यूजिंग चैप्टर आप ऐसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो एक चैप्टर है हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो गलतियां हो गई हैं उसको रेक्टिफाई कैसे करा जाए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये होता है, अक्सर लोग कहते हैं जो गलती हो गई है उसको बिल्कुल ठीक कर देना, दुरुस्त कर देना। ऐसा नहीं है, आप ऐसे मान के चलिए कि क्लास 9th में अगर किसी बच्चे की 50% आ गई तो वो क्लास 10th में आ गया, लेकिन वो 9th की परसेंटेज को सही नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए 10th में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है ताकि उसकी 9th की जो कमियां थी वो दूर हो जाए। इस तरीके से ही आप समझना पड़ेगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पिछली जो गलती हो गई वो तो हो गई, अब वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ उसको कवर कैसे करा जा सकता है, उसको मैनेज कैसे करा जा सकता है, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट में आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसके अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं। पहला आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आता है आपका बैलेंस शीट। ये जो पोर्शन है आप लोगों का, ये अकाउंटेंसी का पोर्शन, दिस पोर्शन इज ऑफ योर अकाउंटेंसी पार्ट and this portion covers 8 or 9 questions out of 25. Why? Because जर्नल अवेयरनेस में एक पार्ट अकाउंटेंसी का है। जर्नल अवेयरनेस मैं दोबारा बताता हूं आप लोगों को, जर्नल अवेयरनेस आ रहा है टोटल 25 मार्क्स का, इसमें से 8 या 9 नंबर का तो आप लोगों का अकाउंट्स आ गया, अब बचे आपके 17 या 16 नंबर, ठीक है। उसमें से 8 या 9 पार्ट का इकोनॉमिक्स
और 8 या 9 पार्ट का बिजनेस स्टडीज। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको एक बार और बता दूं कि अब कॉमर्स के स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, इसमें तो नहीं पूछे गए। अगर आप इसको मोटे तौर पर देखो, और जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि ये सिलेबस जो है ये इस तरीके का सिलेबस है कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी इंसान अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है तो वो बीबीए, बीकॉम में या एमबीए में अपनी अकाउंटेंसी को परफॉर्म कर सकता है, अपनी अकाउंटेंसी को कर सकता है। इसीलिए उन्होंने इतने बेसिक सी चीजें रखी हैं कि जिसको अगर वो पढ़ ले तो हाँ उसके लिए अकाउंटेंसी में ये तो नहीं कहूंगा कि इजी हो जाएगी, बट यस उसके लिए वो अवेयर हो जाएगा चीजों से कि कौन सी चीज क्या होती है अगर वो कायदे से पढ़ ले। तो आई होप आप लोगों को अकाउंटेंसी का ये डिटेल्ड जो है वो सिलेबस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है बिजनेस स्टडीज का, वो है बिजनेस स्टडीज का। तो बिजनेस स्टडीज क्या है? 11th और 12th क्लास की मिक्सचर है, आप ऐसे मान के चलिए। कुछ चैप्टर्स 11th के और कुछ चैप्टर्स 12th के, ठीक है। अब उसमें है क्या, सबसे पहला जो है वो टॉपिक नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग सब कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। वी ऑल शुड नो दैट हाउ टू मैनेज आवर रिसोर्सेस। हमें अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना है, तो वो बेसिक चीज पढ़ाई जाएगी आपको बिजनेस स्टडीज में। पहला टॉपिक, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का कि जो आप लोग एमयू के बीकॉम और बीबीए इंट्रेंस में पढ़ेंगे। आगे टॉपिक आता है आपका बिजनेस फाइनेंस, या आप कह लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या आप कह लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब व्हाट? द मैनेजमेंट ऑफ, अभी मैंने क्या बताया आपको, बताया कि मैनेजमेंट ऑफ योर रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब वो चीजें जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हो और अपनी कंपनी को चलाते हो। रिसोर्सेज कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि योर रॉ मटेरियल इज वन ऑफ योर रिसोर्स, मनी पैसा, ठीक है। योर एसेट्स, योर 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 मनी, आप लोग ऐसे कह लो कि योर 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 एम्प्लॉइज। तो अब क्या है कि रिसोर्सेज कुड बी मेनी थिंग्स, काफी सारी चीजें हो सकती है। तो वन ऑफ द रिसोर्सेज इज मनी। तो हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू यूज योर मनी, आपको पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको कौन सी चीज बताती है? ये आपको चीज सिखाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब कहां से पैसे को प्रिक्योर करना है, कहां से पैसे को लेकर आना है, कब लेकर आना है, कितना लेकर आना है, कितना यूटिलाइज करना है, कहां कहां पर यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ाई जाएंगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका मनी मार्केट। कौन सा निकल कर आ रहा है बेटा? मनी मार्केट। कि पैसे को आप कहां कहां से ले सकते हो और कहां कहां पर उधार पर दे सकते हो, तो वो मनी मार्केट का पार्ट है। उसके बाद आता है आप लोगों का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट का, वो है स्टॉक एक्सचेंज एंड सेविंग। स्टॉक एक्सचेंज एंड सेविंग। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं यहां पर कि ये जो आपके फिलहाल 4 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आप नॉर्मली भी अगर आपने गूगल करोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हाँ एमसीक्यूज की फॉर्म में आप लोगों को बुक को रेफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती हैं। कोई मतलब आप 2 बुक से कंसल्ट करके पढ़ सकते हो, तो इसीलिए मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, किसी भी 2 बुक से लेकर पढ़ सकते हो, और बहुत जनरल सी चीजें हैं इसके। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, एवरीवन इज नोइंग दैट बीएसई, एनएसई, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज का एक पार्ट है। कमोडिटी मार्केट से भी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कब स्टैब्लिश हुआ, क्यों हुआ, कौन सा एक्ट है, क्या है, सारी चीजें ये वाली चीज हो गई। मनी मार्केट में बैंक है, आरबीआई, मतलब काफी सारी चीजें आती हैं। कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ना, गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है, कमर्शियल बैंक्स का रोल प्ले करते हैं, उसको आपको देखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका इक्विटी है, बहुत सारी चीजें आती हैं कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आपको पैसे लेने, कहाँ कहाँ पर पैसे आप लोगों को लगाने।
और स्टार्टिंग में तो है ही आपका नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 4 चीजें आप लोगों की बहुत आसान है। उसके बाद हम 5th पॉइंट पर चलते हैं। 5th क्या है आप लोगों का? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सिर्फ मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट लिखूंगा यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखूंगा। उसका वजह ये है कि मार्केटिंग क्या है कि हम लोग सब लोग मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं और हमको ये नहीं पता है कि हम फॉर्मलाइज्ड वे में, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हम कोई एडवर्टीजमेंट देख भी रहे हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो हम मार्केटिंग का पार्ट है। हमने कोई बोर्ड देखा, बैनर देखा और उस पर से अट्रैक्ट हुए और उस शॉप में या उस शोरूम में चले गए, मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, आपसे कंपनी ने, आप कंपनी में आपने विजिट करा, बीइंग एज अ कस्टमर बता रहा हूं, आपने कंपनी में विजिट करा, कंपनी ने आपसे 4 चीजें पूछी अच्छी और बुरी अपनी कंपनी के बारे में, यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अब कंपनी के तौर से ले लीजिए, आप कंपनी मार्केटिंग कैसे करेगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचेगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी, कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाएगी कि क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करे कस्टमर्स की, है ना, कैसे वो अपनी मार्केट को डिफाइन करेगी कि उसको कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कितने का बेचना है। ठीक है, कंज्यूमर की टेस्ट क्या है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम प्राइस इन द मार्केट, है ना, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटी, व्हाट शुड बी द ब्रांडिंग, व्हाट शुड बी द पैकेजिंग। तो ये सारी चीजें, है ना, हाउ द प्रोडक्ट शुड बी मार्केट, जैसे कि क्या प्रिंट मीडिया में देना है या सोशल मीडिया में देना है या अखबार में देना है या बैनर्स लगाने या पोस्टर्स लगाने या व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, पॉपअप्स देने। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आप लोगों को सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाएगा मार्केटिंग का। ये डिटेल्ड में जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, ये आपके बीबीए का पार्ट है और एमबीए का पार्ट है। मैं इसलिए बता के चल रहा हूँ आपको आगे की चीजें कि मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स इंक्लूड क्यों करे हैं एमयू ने बीकॉम के और बीबीए के सिलेबस में, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके बीबीए और बीकॉम में होने वाला है। अगर आप लोग अभी से इसके जो है वो बेसिक्स, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इट वुड बिकम इजी फॉर यू टू रीड, टू राइट, टू लर्न इन योर बीबीए एज वेल एज इन योर एमबीए। अब हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द व्हाट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या आप कह लीजिए कंज्यूमर अवेयरनेस। अब कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है कि वी एज अ कंज्यूमर, हम लोगों को ठगा ना जाए, हम लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए। अगर हम लोगों को कोई ठग रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है कंज्यूमर अवेयरनेस में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि हम कोर्ट में जाएं और जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट, अगर आप लोग सब लोग गूगल करें तो रिसेंट एक एग्जांपल है कि E20 चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इसमें बड़े मसले चल रहे हैं कि लोगों के एवरेज गिरे जा रहे हैं या लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं पेट्रोल। तो एक बंदा है, उसने ग्रैंड विटारा गाड़ी ली और उसकी गाड़ी में दिक्कत आई। हालांकि उसकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट थी, मतलब E20 उसकी गाड़ी में इंस्टॉल था, जो इंजन था, और वो कंप्लाइंट था, मतलब E20 कॉम्पेटेबल कार थी। लेकिन उसकी कार में दिक्कत आई, उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करा, तो कंज्यूमर कोर्ट ने उसके फेवर में केस दिया। कंज्यूमर को ये कहा, कंपनी को ऑर्डर करे कि आप लोग इसे आई थिंक 18 या 19 लाख रुपए इसे या तो गाड़ी दीजिए या कैश दीजिए, और 1.5 लाख रुपए जो उसका हैरेसमेंट हुआ है वो दीजिए। तो वो एक वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल है जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है कि अगर हम कंज्यूमर है और हमें कोई बेवकूफ बना रहा है तो हम कहाँ कंप्लेन करें, कौन सा एक्ट है, कौन कौन से ट्रिब्यूनल है, कौन कौन से कोर्ट है, कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट होगा तो उसको हमें कहाँ केस करना है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को कंज्यूमर अवेयरनेस में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर में पढ़ाई जाएंगे, क्योंकि इस पर एक प्रॉपर कानून गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपके 6 मेजर चीजें हैं किसमें? बीकॉम एंट्रेंस, बीकॉम और बीबी एंट्रेंस के बिजनेस स्टडीज की मेजर चीजें। तो या तो 8 या 9 मार्क्स का इसमें से आप लोगों का 100% सिलेबस में से पूछा जाएगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर डेली लाइफ एंड रूटीन। आप ऐसे मान के चलो, आप सामान लेने खरीदने जाते हो मार्केट में, आप सब छोड़ दो, लीव एवरीथिंग। मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर किसी के, आप लोगों में से किसी के जो लोग हैं अगर वो बिजनेसमैन है, तो आप ऐसे मान के चलो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मोटा सा, कि जब वो अपनी दुकान पर बैठेंगे या जब वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे
तो वो ये चाहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट महंगे से महंगा बिके मार्केट के अंदर, क्योंकि हर कोई कमाना चाहता है ज्यादा पैसे। लेकिन वही इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपनी दुकान पर बैठा और उसकी ये तमन्ना थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा महंगे से महंगा सामान बेचूं, शाम में अगर वो मार्केट में एज अ कंज्यूमर जाएगा तो उसकी ये इंटेंशन होगा कि मैं सस्ते से सस्ता खरीदूं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो क्या ये आप लोगों के सबके जहनों में नहीं होता? होता है। अगर ये आप लोगों के सबके जहनों में होता है तो ये भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। सामान सस्ता हुआ, आप जाओगे ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदोगे बीइंग एज अ कंज्यूमर। तो आपका ये, आपने क्या करा, आपको आपको जो है वो आइसक्रीम खाने का मन है, आपने एक कोन आइसक्रीम का लिया, आपने कहा यार ठीक है मैं सेटिस्फाई हो गया, यार चलो एक आइसक्रीम और ले लेते हैं। आप उसने कहा एक नहीं यार, आधा एक स्कूप ले लेते हैं। तो आपने एक स्कूप लिया, मतलब आपने 1.5 आइसक्रीम खाई। तो इसका मतलब क्या है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 1.5 आइसक्रीम पर आकर रुक गया है। तो ये भी इकोनॉमिक्स है। तो कहने का ये मतलब है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर डेली लाइफ, अगर हम माइक्रो की बात करें। अगर हम मैक्रो की बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपको बीकॉम इंटरेस्ट में पढ़ने को मिलेगी। माइक्रो मींस व्हाट? स्मॉल। जब आपकी स्टडी की बात होगी, जब आपकी फैमिली की स्टडी की बात होगी, जब एक पर्टिकुलर शहर की बात होगी विज अप टू द होल कंट्री। अगर हम होल कंट्री कंपैरिजन में एक सिटी की बात करेंगे तो वो माइक्रो है और होल कंट्री मैक्रो है। खैर उसको छोड़ देते हैं अभी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो छोटे छोटे लेवल पर बात करें, एक मार्केट के बारे में बात करें, एक बंदे के बारे में बात करें, एक दुकान के बारे में बात करें, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मतलब होल, एक तरीके से बिग, बड़ा आप कह सकते हैं, बिग स्टडी अबाउट एनी फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी इकोनॉमिक्स के फैक्टर के बारे में अगर हम बड़े लेवल पर बात करें तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आप लोगों ने देखा होगा सबने कि 11th क्लास में आप लोगों ने माइक्रो पढ़ी और 12th क्लास में आप लोग मैक्रो पढ़ रहे। तो एमयू वालों ने क्या करा, बीकॉम और बीबीए में मिक्सचर बना दिया 11th और 12th का, कि भाई दोनों के कुछ कुछ चैप्टर्स हम लोग पूछेंगे और उसको यार तुम लोगों को कर कर आना है। तो पहला चीज क्या हो सकती है इसके अंदर? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक होने वाला है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा और कब करेगा। नेक्स्ट वन इज द व्हाट? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है उसकी बात करते हैं हम, किसकी? फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। अब ये तो बात हो गई क्लास 11 की हमारी। अब बात करते हैं हम क्लास 12 की। क्लास 12 का तीसरा टॉपिक आ रहा है आप लोगों का निकलकर, नेशनल इनकम। अब देखिए नेशनल इनकम क्या है? पूरे कंट्री की इनकम क्या होगी? जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, एनएनपी, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, है ना, आउटपुट मेथड, कई सारे मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम के अंदर। उसको हमको लोगों को देखना है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है, रियल जीडीपी किसे कहते हैं, हम नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें नेशनल इनकम के अंदर पढ़ना है। एनएफआईए किसे कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ना, जीडीपीएफसी से अगर जीएनपीएफसी तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो इस सब के बारे में हम किसे पढ़ेंगे? नेशनल इनकम एज अ होल। और उसका जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी चीजें इसके अंदर, जो आपके चैप्टर ऑलमोस्ट चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर 4th तक है वो सब नेशनल इनकम के अंदर कवर होता है क्लास 12 क्लास के अंदर। चौथा जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग की बात अगर हम करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कि पैसा क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मनी, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी, हाउ द मनी वर्क्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, पैसे की ताकत क्या होती है, कितने पावर का पैसा होता है, M1 किसे कहते हैं, M2 किसे कहते हैं, M3 किसे कहते हैं, M4 किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम ऑल अबाउट मनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की मेजरली इसके अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की। और जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं
वो आरबीआई भी पढ़ाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हेड्स ऑफ ऑल द बैंक्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वी कैन से द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स वर्किंग इन कंट्री लाइक इंडिया। तो हम मनी और बैंकिंग की बात करेंगे, ये भी क्लास 12 का आपका चैप्टर होने वाला है। उसके बाद हम फिफ्थ की बात करेंगे, जो पांचवी टॉपिक इसके अंदर है वो है गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट का बजट किसे कहते हैं। बजट इज व्हाट, एस्टिमेशन इन एडवांस, एस्टिमेशन ऑफ पैसा कहां से आएगा और पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया में कहां लगाएगी। तो हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कब बजट अनाउंस होता है, बजट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ज्यादा पैसे का एलोकेशन किस में है, कहां कहां से गवर्नमेंट जो है वो इनकम अपनी इकट्ठा करती है और कहां कहां पर गवर्नमेंट अपने पैसे को एलोकेट करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, क्या क्या चीजें होती है, तो वो गवर्नमेंट बजट का पार्ट है। तो ये जो तीन टॉपिक है ये आपकी क्लास 12 के हैं, जिसकी हम बात करेंगे मैक्रो की। देखिए ये तीनों जो है वो आपके इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैंक किसी का अपना नहीं होता, बैंक पूरे कंट्री का होता है, गवर्नमेंट किसी की अपनी नहीं होती, गवर्नमेंट पूरे कंट्री की होती है। नेशनल इनकम, इनकम की बात नहीं हो रही, नेशनल इनकम की बात हो रही है, पूरे कंट्री की इनकम की बात हो रही है। तो 5 मेजर टॉपिक्स में ये डिवाइडेड है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसमें कि माइक्रो और मैक्रो है। इसमें से भी या तो 8 या 9, तो आप 8 8 9 है ना, ऐसे मान के चलिए आप, किसी का भी 2, किसी का भी 8, किसी का भी 7, तो 1 2 नंबर किसी में भी ज्यादा किसी में भी कम। तो ये मैं ये मान के चलूंगा कि आपका जो जर्नल अवेयरनेस की तीनों चीजें हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो बीएसटी हो, ये तीनों 25 मार्क्स में जब हम बाइफरकेट करेंगे तो वो इक्वल वेटेज कैरी करती है। तो यहां पर आकर एक डिटेल्ड डिस्कशन हो गया, स्ट्रेटेजीज डिफाइंड हो गई कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सी आप लोगों को बुक रेफर करनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए बहुत फेमस बुक है संदीप गर्ग, जो कि सब जगह चलती है, इसको आप लोग सब लोग ले लें। बीकॉम एंट्रेंस की अगर हम बात करें, बीबीए एंट्रेंस की बात करें, इनफैक्ट अगर आप लोग सिलेबस की बात करें जो आप लोगों का सीबीएसई, आईसीएसई और एमयू बोर्ड में है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है बुक। संदीप गर्ग क्लास 11 के लिए भी आती है, क्लास 12 के लिए भी आती है। तो हम लोग आप लोगों को उसको कैसे पढ़ाएंगे कि अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनल अपने, पहले तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया सिलेबस क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूं अकाउंटेंसी की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल एमसीक्यूज नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, क्योंकि क्लास 11 जब 12 में बच्चा आता है तो वो क्लास 11 के बेसिक्स को या तो भूल चुका होता है या बहुत कच्ची कच्ची सी उसकी मेमोरी होती है कि यार हाँ सर कुछ तो था, हाँ सर ये था। तो उसको पहले हम स्ट्रॉन्ग करेंगे 7 से 8 10 क्लासेस में, बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा आपका कि डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, बैलेंस शीट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, रूल्स क्या है, नॉमिनल रूल क्या है, रियल क्या है, पर्सनल क्या है, प्रिंसिपल्स हटा दिए जाएंगे। बेसिक जो कंफ्यूजन होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है, एक्सपेंसेस में एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को मैं 5 से 6 7 8 क्लासेस में इसको कायदे से सुकून से प्रॉपर नोट्स बनाकर तैयार कराऊंगा। जैसे कि क्लास 11th में जब स्टार्ट कराई जाती है पढ़ाई तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, ऐसे ही मैं आप लोगों को उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाकर आप लोगों को सब चीज के सबसे पहले तो प्रैक्टिकल्स पे लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को उसके एमसीक्यूज कराऊंगा, तो आप दोनों चीजें सीख जाओगे। तो अमूमन लोग 2 ढाई 3 महीने का बैच चलाते हैं, बट हाँ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों की मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस 3 महीने तक लेता रहूंगा अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको करने वाले हैं। जहां तक बात करूंगा मैं बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस स्टडीज प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट, इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसकी थ्योरीज को समझाया जाएगा। उसके बाद केस स्टडीज के बेसिस पर और प्रीवियस एमसीक्यूज के बेसिस पर और अपने बनाए हुए कुछ एमसीक्यूज के बेसिस पर हम इसकी आप लोगों को तैयारी कराएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जहां तक बात आती है तो इन सब में सिर्फ एक चैप्टर ये वाला ऐसा है नेशनल इनकम, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसको सुबूर से टेकअप करेंगे तो वो आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल्स प्लस इसके बारे में सब कुछ बताएंगे कि इसमें से कौन सी चीज क्या होती है, क्योंकि इसमें जो है वो ये वाला पार्ट पूरा थ्योरी का है, ये वाला पार्ट पूरा थ्योरी का है, ये वाला भी पार्ट पूरा थ्योरी का है, इसमें से कुछ ग्राफ का खेल है और इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो आप लोगों को बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोग जड़े एकेडमी को ज्वाइन करिए। हमारा बैच जो है वो 1 अगस्त से हम लोग उसे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जड़े एकेडमी इज दैट वी आर प्रोवाइडिंग फ्री डेमो क्लासेस, जो अलीगढ़ में आप लोगों को कोई नहीं देगा। ठीक है, और आप लोग अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप उससे कम से कम 1 वीक का डेमो फ्री मांगिए ही मांगिए, क्योंकि वी विल प्रोवाइड
हम प्रोवाइड करते हैं, कम से कम मान के चलिए 5 to 7 डेज फ्री डेमो, ये हम लिखते भी हैं और बच्चों को प्रोवाइड भी करते हैं। आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से ये चीज पूछ सकते हैं। और आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 7681333310, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस बैच से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप कि मैंने डिटेल्ड में सिलेबस को बताया और स्ट्रेटजीज बताई कि कैसे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बुक्स इसमें होने वाली हैं। तो लिहाजा अपने आप को रजिस्टर करिए और एमयू बीबीए और बीकॉम में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए जेड एकेडमी को ज्वाइन करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।